पहली बार इतिहास में हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था, पोस्ट के इतने पैसे, इस पोस्ट के इतने पैसे, उन सबको धराशायी कर दिया। उन्होंने कहा मेरे घर पे छत नहीं है, मेरी बेटी सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई है। आत्मीयता से उसके आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उससे भी 4 कदम आगे मनोहर लाल जी चले और उन्होंने कहा गांव गांव में जाऊंगा। मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली चुनौती, रेलवे की टिकट चाहिए तो रेलवे की लाइन में जाके लीजिए, अगर बिजली का बिल भरना है तो जाके बिजली बोर्ड में जाके भरिए ना। और जनता को बेवकूफ समझ रहे, पोर्टल को फाड़ के फेंक देंगे। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री। देखो, देवीलाल जी की तारीफ करने का मतलब गठबंधन नहीं है जी। देवीलाल जी जननेता थे। ना ही मेरे बाल कोड कोड बोले तेरे सामने आ जाएंगे, अभी चुनाव है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। वैसे तो वो वैसे रहते ही हैं हमेशा चुनावी मोड में, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने अपने आप को, अपनी टीम को, अपने पूरी सरकार को झोंक दिया है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की छवि है, क्या उन्हीं के कारण है, उनके कामों के कारण है? लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी टीम भी होती है। ऐसी एक टीम होती है जो पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे चेहरे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, लेकिन अब वो चेहरे धीरे 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 सामने आने लगे हैं। जी हां, आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं सुदेश कटारिया की, जो पर्दे के पीछे से लंबे अरसे से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब वो पर्दे के आगे आगे चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर अब वो हमारे सामने है। बहुत बहुत स्वागत है कटारिया साहब। नमस्कार। कटारिया साहब, लंबे अरसे से आप काम कर रहे थे, क्या आवश्यकता आन पड़ी कि पर्दे से पीछे से निकलकर पर्दे के सामने आ गए, और वजह क्या है? देखो, ये तो सरकार और मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किस व्यक्ति को किस प्रकार से कहाँ काम लेना है तो मुख्यमंत्री जी और सरकार देखती है इस प्रकार से। लेकिन पिछले काफ़ी समय से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के लिए काम कर रहा हूँ, मीडिया का काम देख रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं एक ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहा हूं, जिसने हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जहां भाई भतीजावाद का बोलबाला था, जहां क्षेत्रवाद का बोलबाला था, उन सारी व्यवस्थाओं को धराशायी करने का अगर काम किया तो ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री ने किया है। तकरीबन 6 महीने के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पार्क में हम मिले थे, वो इंटरव्यू जनता को याद होगा, तब भी आपने बताया था वही काम कर रहे थे। चुनाव का बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से भाजपा या आपके मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं, लगता है कि चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, अपने आप को झोंक दिया है। तो सुदेश कटारिया अब इस रणनीति में क्या करने वाले हैं? क्या अहम रोल आपका रहने वाला है? देखो, एक भजन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। एक भजन है, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है जी। सब कुछ तो मनोहर लाल जी ने किया है जी। सब कुछ लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है, वो मनोहर लाल जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आप आकलन कीजिए, 1966 में हरियाणा बना, उस दिन से आज तक अनेकों नेक मुख्यमंत्रियों ने राज किया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने राज किया, जिसमें मैं कोट करूं तो देवीलाल जी ने, बंसीलाल जी ने, भजन लाल जी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने। लेकिन जो व्यक्ति आया उसी ढर्रे पर चलता रहा, चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम। अगर इस लचर व्यवस्था को धराशायी करने का किसी ने काम किया है, अगर भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ने का किसी ने काम किया है, व्यवस्था परिवर्तन करने का किसी ने काम किया है, तो हमारे ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। पहली बार इतिहास में हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था, सरकारी नौकरियों की सरेआम बोलियां लगाई जाया करती थी, इस पोस्ट के इतने पैसे, इस पोस्ट के इतने पैसे, उन सबको धराशायी कर दिया। आज पूरे प्रदेश की जनता, जब माननीय मुख्यमंत्री जन संवाद करते हैं, गांव गांव में जाते हैं, तो लोग उत्साहित होकर आत्मीयता से कहते हैं, एक पैसा नहीं लगा, मेरा बच्चा सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ है। एक महिला मिली मुझे, यमुनानगर की बात है, मुझे भी जाने का मौका मिला। उन्होंने कहा मेरे घर पे छत नहीं है, मेरी बेटी सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई है। आत्मीयता से उसके आंखों में आंसू आ गए। ऐसा चूल अचूल परिवर्तन लेकिन हरियाणा जैसे प्रदेश में कभी संभव था? 9.5 साल तकरीबन होने को है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है 9.5 साल के बाद, दो बार का कार्यकाल पूरा करने को है। तो आपको नहीं लगता कि तीसरी बार, जब आप कहते हैं कि तीसरी बार फिर मनोहर लाल, तो बड़ा मुश्किल होने वाला है, आप सरीके लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? देखो, पहली बार एक ऐसा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री प्रदेश में आया जिन्होंने आम जनता को तवज्जो दी। अब आप आकलन कीजिए,
जब विपक्ष एक आरोप लगा रहा है पोर्टल 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 की सरकार कहते हैं। पोर्टल की सरकार कहते हैं, हमें खुशी है इस बात की हम पोर्टल की सरकार है। जी आप अंदाजा लगाइए, मैं आंकड़ों के हिसाब से बताऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल का कार्यकाल रहा, जी। उन्होंने राज किया। 10 साल के कार्यकाल में 8,65,000 बीपीएल कार्ड थे, सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। उस पोर्टल का जादू और कमाल है, वो 8.5 लाख से 40 लाख हो गए। लेकिन कटारिया साहब, इसका पोर्टल में मतलब उलझ कर भी तो जनता रह गई है, लंबी लंबी लाइनें लगती है, देखिए परेशान ना, है लोग। 8.5 लाख से 40 लाख लोग तो सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं ना। यानी 8.5 से 40 तक पहुंचा दिया आपने। उन 32 लाख लोगों से पूछिए जिनको फायदा मिला, जिनको फायदा मिला है, वो 32 लाख लोग बताएंगे। यानी परेशानी किस को ना प्रकार से देखकर वो अचीवमेंट देख रहे हैं आप। यस, हो सकता है टेक्निकल कोई बाधा हो आई हो, नया काम शुरू करने में कोई ना कोई टेक्निकल बाधा आ जाती है, उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग बैठे हैं, सरकार बैठी है, हम कटिबद्ध है इस बात के लिए। लेकिन पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री और सरकार है जिसने आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकार का लाभ मिले, चलिए वहां तक सरकार मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हो जाता हूं। जनता पता नहीं सहमत है नहीं, मैं हो जाता हूं 1 मिनट के लिए। लेकिन नेक टू नेक कंपटीशन दिखाई देता कांग्रेस के साथ भाजपा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं। आज के दिन स्थिति ये है कि शायद कांग्रेस आगे निकल जाए, शायद भाजपा आगे निकल जाए। तो आपको नहीं लगता इतनी गला काट कंपटीशन में आप कैसे सरकार बना पाएंगे? कौन सा जादुई चिराग है, कौन सा जिन आप निकालने वाले हैं जो फिर से आपकी सरकार बनवा दे? लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है जी, जिसके पक्ष में जनमत होता है, मुख्यमंत्री और सरकार उसी की बनती है जी। और जनमत पता चलता है गांव में जाके, फील्ड में जाके, लोगों से, आम व्यक्ति से, जनसंवाद में, जनसंवाद। लेकिन हुड्डा कहते हैं जन स्वाद ले रहे हैं आप। मैं बता तो रहा हूं, प्रदेश का पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री। अगर मैं बात करूं देवीलाल जी के बाद, अगर कोई व्यक्ति, देवीलाल जी को लोग जननेता कहते थे भाई कहीं भी किसी वक्त भी जा सकते थे, लेकिन उससे भी 4 कदम आगे मनोहर लाल जी चले और उन्होंने कहा गांव गांव में जाऊंगा, प्रत्येक व्यक्ति से मिलूंगा। अगर आम आदमी से कनेक्टिविटी की हम बात करें तो इतिहास में पहला मुख्यमंत्री हुड्डा आम आदमी कंपटीशन नहीं मान रहे, कहीं भी नहीं, कहीं रेस में नहीं मान कहीं भी नहीं। कैसे झुटला सकते हैं? हुड्डा झूठ पे झूठ, आप उनसे पूछिए। वो जो पोर्टल की बात करते हैं, मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली चुनौती है जी। आप पोर्टल की बात करते हैं, पहले स्वतः खुद पोर्टल की सुविधाओं का लाभ लेना बंद करें। दीपेंद्र हुड्डा से कहें कि अगर एयर की टिकट चाहिए तो एयरपोर्ट जाके लीजिए, रेलवे की टिकट चाहिए तो रेलवे की लाइन में जाके लीजिए, पोर्टल से ना। अगर बिजली का बिल भरना है तो जाके बिजली बोर्ड में जाके भरिए ना। प्रदेश की जनता पोर्टल का विरोध करें, तब पोर्टल का विरोध करें जी। वो लोग स्वतः छोड़िए, पहले वो लोग घर बैठे ट्वीट खेल रहे हैं, घर बैठे एयर टिकट, घर बैठे रेलवे टिकट, घर बैठे बिजली का बिल, घर बैठे सारी सुविधाएं, और जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, पोर्टल को फाड़ के फेंक देंगे। एक ऐसे पोर्टल को जो आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ दे रहा है। लेकिन कटारिया साहब, अगर इतना सब बिजी है, सब स्मूथली चल रहा है, सरकार भी आपकी आ रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़े अच्छे काम कर दिए हैं, आश्वस्त है जीत को लेकर, तो फिर प्रदेशाध्यक्ष बदलने की नौबत क्यों आ गई? चलने देते, उनकी सरपरस्ती में लड़ने देते 24 का चुनाव भी। संगठनात्मक प्रक्रिया है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 साल का कार्यकाल प्रदेशाध्यक्ष का रहता था, वो पूरा हो गया है। आपकी जानकारी जी, हमारे पार्टी के अलग संविधान है, सरकार का अलग सिस्टम है, पार्टी के संविधान के अनुसार संवैधानिक तरीके से उनको बदला गया है। नई प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल नई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से चूल अचूल परिवर्तन मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्सटेंड कर सकते थे, ये भी सवाल उठता है। वो केंद्रीय नेतृत्व का काम है कि हमारे बहुत सारे, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय महामंत्री, ये सब बहुत सारे लोग बैठे हैं। जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, याददाश्त में थोड़ा सा तेज करा दूं, जनता विरोधी सब यही कहते हैं कि शायद बैकवर्ड के चश्मे से देखा जा रहा था, इसलिए नायब सैनिक को बुलाया गया, धनखड़ जी को हटा दिया गया, या फिर जाटों को इकट्ठा नहीं कर पाए, उसकी गाज आपने गिरा दी। इनमें से सच क्या है, आप बता दीजिए। पहली बार इतिहास में एक ऐसी सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी जिन्होंने जात धर्म को दरकिनार करके सारे काम किए, जिनको जाति और धर्म नाम की कोई चीज उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर हम इस बात का पैरामीटर रखते, जातीय समीकरण बिठाने की अगर हम बात करते और जातीय बात करते, क्षेत्रवाद की बात करते, भाई भतीजावाद की बात करते, तो नौकरियों में पारदर्शिता ना होती। और मनोहर लाल जी कभी भी एक विकसित देशों की तर्ज पर 500 से ज्यादा योजनाओं का लाभ एक छत के नीचे मिले, कभी संभव सोचा था हरियाणा जैसे प्रदेश में? तो हमने जात धर्म क्षेत्रवाद इन सबको धराशायी करके और एक चूल अचूल परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन का काम करने का काम 24 में बैकवर्ड पर कोई अलग से कृपा दृष्टि नहीं रहने वाली है। देखिए, आम आदमी, हर गरीब व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, मनोहर लाल जी के पक्ष में है।
और लोकतंत्र में मैंने कहा सबसे बड़ा जनमत है। आप देखना, आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, यहाँ उल्टा है, यहाँ आम जनता मनोहर लाल जी के पक्ष में है, प्रो इनकम्बेंसी है। यानी इतिहास रचा जाएगा, इतिहास रचा जाएगा हरियाणा के इतिहास में कोई तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री। चलिए, बिल्कुल मैं मान लेता हूं, जनता भी एक वक्त के लिए मान लेती है, लेकिन फिर ये बता दीजिए, अगर तीसरी बार आप सरकार बना रहे हैं, फिर वो जेजेपी की बैसाखी के साथ बनाएंगे या फिर खुद के दम पे ही ये लड़ने वाले हैं? देखिए, हमारा चुनावी कोई गठबंधन नहीं था। चुनाव के बाद जिस प्रकार का मैंडेट प्रदेश की जनता ने दिया, हमने उसको स्वीकार किया और उसको देखते हुए प्रदेश को स्थायी सरकार मिले, उसके बाद ये गठबंधन हुआ। और अब आगे गठबंधन हमारे केंद्रीय चुनाव समिति है, केंद्रीय नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये उनके विशेषाधिकार की बात है। छोटा मुंह बड़ी बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर बताता हूं कि लोकसभा में 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे, हमारे कामों को देखते हुए, हमारे परिवर्तन को देखते हुए और व्यवस्था परिवर्तन को देखते। अकेले लड़ेंगे? बिल्कुल अकेले, मतलब आज तक अकेले की तैयारी है। अब गठबंधन हो ना हो, ये केंद्रीय नेतृत्व। आपने कहा छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आज तो सुदेश कटारिया ने जो कह दिया तो मुख्यमंत्री की वाक्य माना जाता है। देखिए, हमारे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, केंद्रीय चुनाव समिति भी है, केंद्रीय नेता भी है, प्रदेश और केंद्र के समन्वय से इस प्रकार का कोई भी फैसला। चलिए, बहुत सारे लोग आपके इंतजार में बैठे। एक आखिरी सवाल जो जनता जानना चाहती है, आपके सिरसा में रैली हुई, अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के, आपके बड़े सुप्रीम लीडर हैं, वो आए, उन्होंने देवीलाल की, ओम प्रकाश चौटाला की बड़ी तारीफ की। आपने भी अपने वक्तव्य में अभी कहा कि देवीलाल एक अच्छे मुख्यमंत्री रहे, बाकियों को आपने नजरअंदाज किया कुछ देर के लिए, लेकिन उनकी तारीफ की। तो क्या मान लिया जाए 24 में अगर आपको अलायंस करना पड़ा, आपको साथी की आवश्यकता पड़ी, तो इनेलो से कोई परहेज नहीं रहने वाला है? जेजेपी को थोड़ा दूर किया जा सकता है, इनेलो को करीब गले लगाया जा सकता है? देखो, देवीलाल जी की तारीफ करने का मतलब गठबंधन नहीं है जी। देवीलाल जी जननेता थे, देवीलाल जी ने बहुत काम किए जी, और देवीलाल जी की सादगी, देवीलाल जी के काम हर व्यक्ति याद करता है। इसमें चुनावी राजनीति से जोड़ के ना देखी जाए। लेकिन बहुत सारे पार्टियां हैं, उनको क्या अपने साथ मिलाया जा सकता है? छोटे छोटे दल हैं, उनको लाया जा सकता है साथ? मैंने कहा, पहली बार एक इतिहास रचने का काम हरियाणा में होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। चलिए, ये तो आपके सरकार के मुख्यमंत्री की बात है। सुदेश कटारिया की मैं बात करता हूँ। जिम्मेदारियां आ गई हैं, नई जिम्मेदारियां आ गई, किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इसका निर्वहन करने की सोच, रणनीति बनाई? मैंने कहा तो सही, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्तियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सुविधाएं पहुंचाई है जो आज तक कोई सोच भी नहीं सकता था। ये चूल परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में गूंज के कह रहा है कि तीसरी बार मनोहर सरकार। तो 24 से पहले कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे प्रदेश में? कुछ बड़े बदलाव, कुछ नीतिगत बदलाव होने वाले हैं, आम जनता को और ज्यादा फायदा मिलने वाला है? माननीय मनोहर लाल जी 24 घंटे इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार की और सुविधाएं दी जाए। ऊर्जावान व्यक्ति हैं। फ्री की रेवड़ियां बांटेंगे आप? फ्री की रेवड़ियों में भारतीय जनता पार्टी कम से कम विश्वास नहीं करती, काम करके दिखाती है। मैंने कहा, हमने विकसित देशों की तर्ज पे हरियाणा प्रदेश में एक छत के नीचे 500 से ज्यादा सुविधाओं का लाभ कैसे मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर। बस आखिरी में ये बता दीजिए, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है, इस बार कितने पार होने वाली है भाजपा? मैंने कहा, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है, वो हमारे पक्ष में है, मनोहर लाल जी के पक्ष में है, आम जनता हमारे पक्ष में है। और एक कहावत है जी कि हरियाणवी में कि नाई मेरे बाल कोड कोड बोले तेरे सामने आ जाएंगे। अभी चुनाव है, अभी दूध का दूध। नंबर गेम में नहीं फंसना चाहते। मैं बता रहा 10 की 10 लोकसभा जीते। चलिएगा, लोकसभा पर बात कर रहे हैं, लोकसभा के बाद विधानसभा पर भी बात करेंगे। धीरे धीरे कटारिया साहब अपने पत्ते खोलते, मंझे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं। अगर किसी को यह भ्रम है कि सुदेश कटारिया जी अब राजनीति में नए हैं, रणनीति में नए हैं, तो समझ लीजिए कि अब वो परिपक्व हो चुके हैं और अभिमन्यु की तरह वो चक्रव्यूह भेदना जान चुके हैं, समझ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कटारिया साहब, हरियाणा आज कंचन टीवी से बात करने के। नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा ये इंटरव्यू लगा और क्या लगता है, मनोहर लाल जी तिबारा आ रहे हैं या फिर कोई और पार्टी उनको आगे बढ़ रही है, वो बताइएगा। और लगातार बने रहिएगा हरियाणा आज के साथ, कंचन टीवी के साथ। अगर आपने इन चैनल को, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।